हाय दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में गार्लिक और चिली, जो इसे लहसुन और मिर्ची कहते हैं, इनके छिलकों का आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है। जो हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े, फंगस, मिलीभगत किसी का भी जो अटैक हो जाता है और वो हमारे पौधे ख़राब नहीं होते। आप लहसुन डेली सा आता ही है, क्योंकि ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा आता है। इसके छिलकों को हम फेंक देते हैं। ये पौधों के लिए हमारे वरदान की तरह है, क्योंकि कोई चींटी वगैरह लग जाए, पौधों में फंगस लग जाए, मिलीभगत का अटैक हो जाए, वाइट से वो जो आती हैं स्पॉट्स जो आ जाती है हमारे पत्तों पर, वो लग जाए, इसे इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में दे सकते हैं। इसका आज मैं आपको ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी। इसके 3 तरह के फर्टिलाइजर बन जाते हैं। इसके आज मैं आपको वायु एंजाइम बताऊंगी जो हमारे पौधों में बहुत फ़ायदा देता है। फ़ायदा देती है, हम उस चीज़ को फेंक देते हैं, वो हमारे पौधों के लिए इतनी फ़ायदा देती है, हमें क्यों फेंकें। इसमें गार्लिक में, लहसुन में सल्फर होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है। जो सल्फर की जो गंध के कारण हमारे पौधों में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उसका अटैक हो जाता है, मिलीभगत का अटैक हो जाता है, वो हमारे पौधों में नहीं लगते हैं। जो फंगस मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी। की बोतल ले लो। मेरी 2 लीटर की बोतल थी, ये मैंने ऊपर से कट कर दी थी। इसमें आप थोड़े से लहसुन डाल लो आप, और थोड़ी सी इसमें मिर्ची की छिलके भी डाल लो, और हमको इसमें थोड़ा पानी डाल देना है। पानी हमें आधा ही डालना है, भी फूल लेंगे। इसे आप 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और 48 घंटे के भी रख सकते हैं। अगर 24 घंटे के लिए रखें तो इसमें हमें डबल पानी डालना, 48 घंटे के लिए रखें तो हमें 3 गुना ज़्यादा पानी डालना। ये पौधों के लिए बहुत फ़ायदा देता है। इसे हम छान के सभी पौधों में जिसमें कीड़े मकोड़े का अटैक अगर नहीं भी है हमारे पौधे में, तो भी हम 15 दिन में हम अपने सभी पौधों में स्प्रे करते रहेंगे तो हमारे कोई कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होगा। इसको कर दें, लेकिन स्प्रे भी करें या मिट्टी में तब दें जब हमारे गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। इसे गर्मी के मौसम में हमें मॉर्निंग में या इवनिंग में देना है। वैसे तो आपको इवनिंग में ही देना, मॉर्निंग में भी नहीं। गर्मियों में बीच में ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो हमारे पौधों पर नुकसान भी हो जाता है। और ठंडियों के मौसम में आप 11-12 बजे की बात कर दें और 4 बजे से पहले करें। दूसरा फर्टिलाइज़र, आप इन सभी छिलकों को मिक्सी में पीस लें और इसका पाउडर सा बनाकर अपने गमलों में थोड़े थोड़े, जैसे हमारी ये गमला है मेरा स्पाइडर प्लांट का, इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा दे दी। जैसे इसकी चारों तरफ दे दी। इसकी गंध से जैसे चींटी वगैरह होती है, हमारे पौधों में चींटी आ जाती हैं, किसी कीड़े मकोड़े का अटैक हो जाता है, उससे भाग जाती हैं और हमारे पौधों में कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि इसमें कोई नुकसान की नहीं, हमारे पौधों में फ़ायदा ही देता है। तीसरे नंबर पर मैं आपको इन छिलकों का, लहसुन की छिलकों का और मिर्ची के छिलकों का एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल भी रख सकते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होगा और हमारे पौधों के लिए बहुत ही अमृत है। आप उसे कभी भी दे सकते हैं। इनका मैं वायु एंजाइम बताऊंगी। वायु एंजाइम बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो छिक्कल, हम मिर्ची के छिक्कल लेंगे और गार्लिक के और चिली के इनकी छिक्कल लेंगे। और दूसरे नंबर पर ज़रूरत पड़ेगी हमें गुड़। गुड़ के बिना वायु एंजाइम नहीं बनता। गुड़ आप नया पुराना कैसा भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमें एक प्लास्टिक की बोतल की, 2 लीटर बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। हमें प्लास्टिक की बोतल ले लिए, कांच की बोतल नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें गैस बनेगी। ये हमारा वायु एंजाइम 3 महीने में बनकर तैयार होगा। और चौथे नंबर पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप कैसा भी टंकी का पानी ले सकते हैं। ये सब फ्री की ही चीज़ें, फ्री की चीज़ों से हमारा ऐसा वायु एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। जो हमने 2 लीटर की बोतल ले ली है, इन 2 लीटर की बोतल में इस वायु एंजाइम का ये है कि हमें 1 हिस्सा तो हमें गुड़ लेना है और 3 हिस्से हमें छिलके लेने हैं। ये वायु एंजाइम किसी का भी बन जाता है, ऑरेंज का बन जाता है, सभी वेजिटेबल्स वगैरह पत्ते सबके लेकर उनका बन जाता है, लेकिन लहसुन और चिल्ली का एक साथ नहीं बन सकता। और छिलके के, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ऑरेंज के सब छिलकों को बनाकर बन सकता है। लेकिन आप गार्लिक और चिल्ली का जो अगर वायु एंजाइम बना, इन्हें अलग बनाए, क्योंकि ये अलग फ़ायदा देता है। कीड़े मकोड़े वगैरह, फंगस वगैरह, इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप इसका वायु एंजाइम बना, इन्हें अलग ही बनाओ। इसका वायु एंजाइम के लिए 1 हिस्सा तो आपको गुड़ लेना है और 3 हिस्से आपको छिक्कल लेने हैं और 10 गुना फिर हमें पानी लेना। आप थोकों को इस बोतल में डालकर दिखाऊंगी।
हमने इस बोतल में अपनी ये पानी भर लिया। पानी हमें ऊपर तक नहीं भरना है, हमें आधे से आधे तक ही भरना है, क्योंकि इसमें गैस बनेगी और ये प्रोसेस हमारा 3 महीना तक तैयार होगा बनके वायु एंजाइम। लेकिन जब आपको जैसे आप इसे बना देंगे तो आपको 1 महीना तक हमें आपको किसी धूप वगैरह में ही नहीं रखना, हमें अपनी आंखों के सामने रखना, जो हमें ध्यान रखे। इसकी डेली आपको या दूसरे या तीसरे दिन इसकी गैस निकालनी है, इसमें गैस बनेगी। तो आपको ऐसे निकाल कर बस तुरंत बंद कर देना, ये ना कि इसके ढक्कन खोल के बैठ जाओ, बस थोड़ी सी इसकी निकाल के आपको फिर बंद कर देना है। और ढक्कन भी अगर गैस जैसे ज़्यादा बनने लगे तो आपको धीरे धीरे ही ढक्कन खोलना है हमें, क्योंकि हमारे मुँह पर वगैरह पर भी जैसे गैस बनेगी तो जैसे पेप्सी वगैरह की बोतल खोलते हैं उसकी एकदम ऊपर को आ जाती है, हम एकदम खोलते हैं तो ऐसे आपको धीरे धीरे खोलना है। अगर गैस ऊपर तक आने लगे तो आप बंद कर दो, फिर धीरे धीरे खोलो, फिर गैस रिलीज हो जाए से आप अच्छी बंद कर दो। आपको 1 महीने तक इसके दूसरे तीसरे दिन गैस निकालनी है, दूसरे महीने में आपको हफ्ते में निकालनी है, तीसरे महीने में आपको 15 दिन में इसकी गैस निकाल, 3 महीने में आपका वायु एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। ये आपको 2 साल 3 साल 4 साल कितने दिन भी रख सकते हैं और कैसे भी प्लांट में दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर। जो भी कीड़े मकोड़े का, मिलीबग का, किसी भी फंगस का जो अटैक हो जाता है हमारे पौधों में, हम मार्केट से बड़े महंगे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं उन्हें मार करने के लिए। जब तो हमारे पौधे में वो मिलीबग का अटैक चला जाता है, लेकिन हमारे पौधे केमिकल से 1-2 साल में बेकार हो जाएंगे। ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, पौधों की सूखी भी होनी चाहिए, इसे मिट्टी में डाल सकते हैं और इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।